ईश्वर एक अटल व्यवस्था। ईश्वर का अस्तित्व निर्विवाद है। वह है, इसलिए सब कुछ है। लेकिन ईश्वर का होना और उसका करना एक ही बात है। वह कोई अलग से कर्म नहीं करता, बल्कि उसका होना ही प्रकृति व्यवस्था का चलना है। ईश्वर की उपस्थिति ही शक्ति है। जैसे सूर्य आकाश में केवल होता है, वह नीचे आकर किसी पेड़ को बड़ा नहीं करता या किसी को गर्मी देने के लिए मेहनत नहीं करता, लेकिन उसके होने मात्र से प्रकाश फैलता है और गर्मी मिलती है और जीवन चलता है। ठीक वैसे ही ईश्वर का अस्तित्व इस ब्रह्मांड का केंद्र है। उसके होने से ही प्रकृति को शक्ति मिलती है। ईश्वर वह कारण है जिससे प्रकृति का अस्तित्व है। अगर वह न हो तो नियम काम नहीं करेगा। अगर वह न हो तो आग में जलने की शक्ति नहीं होगी और सूर्य में प्रकाश भी नहीं होगा। इसलिए ईश्वर कर्ता बनकर हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि वह शक्ति का स्रोत बनकर अटल व्यवस्था को बनाए रखता है। चेतना और व्यवस्था का संगम। प्रकृति जड़ है और ईश्वर चेतना है। बिना चेतना के कोई भी व्यवस्था काम नहीं करती। ईश्वर इस व्यवस्था का आधार है। जैसे एक शरीर तब तक काम करता है जब तक उसके भीतर प्राण है। प्राण अलग से हाथ पैर नहीं हिलाते, लेकिन प्राणों की मौजूदगी ही हाथ पैर हिलाने की व्यवस्था को सुनिश्चित करती है। अटल व्यवस्था का रचयिता ईश्वर ही वह है जिसने यह नियम बनाया है कि आग जलाएगी और पानी भिगोएगा, सूर्य प्रकाश और गर्मी देगा। उसने यह व्यवस्था इतनी संपूर्ण बनाई है कि इसे बार बार सुधारने या बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसकी पूर्णता ही उसकी अटल व्यवस्था है। ईश्वर कहीं गायब नहीं होता। वह इस व्यवस्था के कण कण में समाया हुआ है। वह परम व्यवस्थापक है। उसका अस्तित्व ही वह गारंटी है कि ब्रह्मांड के नियम कभी टूटेंगे नहीं। हम कह सकते हैं कि ईश्वर की व्यवस्था ही और ईश्वर व्यवस्था ही ईश्वर का जीवित प्रमाण है।